हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। आप सबके बीच में क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परिवर्तन काची प्रकाश का काची बाबू परिवर्तन के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका सबसे पहला लेसन है फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके आप सभी को काची कर देंगे, बता देंगे। काची पार्ट बाय पार्ट करके आप सभी को हम बताएंगे। सबसे पहला लेसन हमका पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन। ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है और क्लास 10th है। इसमें मुख्य रूप से हम आप सभी को 4 चीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहला बताएंगे प्रकाश होता क्या है। कची प्रकाश होता क्या है। देखो, प्रकाश है, ऐसे तो नीट चाहे 7th 9th में पढ़ा होगा प्रकाश का बहुत सारा परिभाषा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को काजी करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु को देखने के लिए आपका मुख्य रूप से क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश। प्रकाश जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लाइट। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में कि प्रकाश क्या है। क्या चीज बनेगा कि प्रकाश क्या है। क्या चीज बनेगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, इसका परिभाषा होगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश कौन कारक है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को देखते हैं। काची किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसी को हम काची बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो परिभाषा बहुत बढ़िया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। कौन कारक है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो उसे हम काची बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं। आपका डिफिनेशन याद हो गया। अगला हो गया कि प्रकाश पता हो गया। अच्छा, प्रकाश है काचे काचे। तो सबसे पहला आपका है प्रकाश एक प्रकार का काचे है, ऊर्जा है। काचे है, प्रकाश एक प्रकार का काचे है बाबू, ऊर्जा है। सेकेंड में हो गया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। काचे है, प्रकाश एक प्रकार का कण है। और थर्ड बोलेगा कि प्रकाश काचे, प्रकाश विद्युत, कौन, विद्युत चुंबकीय, काची विद्युत चुंबकीय तरंग है। काची है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपका 3 क्वेश्चन है पर इससे बनेगा। सबसे पहला कि प्रकाश एक प्रकार के काची है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के काची है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के काची है, कण है। काची है, प्रकाश एक प्रकार का कण है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। काची है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जब पर सबको 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा एकदम वेलकम वीवीआई रहेगा ना, ये परीक्षा में पूछवे करेगा, या तो ये पूछे या तो ये तीनों में से कोई पूछवे करेगा। काची प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और प्रकाश एक प्रकार का कण है, और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि 3 को पता चला, कण, ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, क्या सभी वस्तु से प्रकाश निकलता है? तो सभी वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। क्या मार्गल है, कहाँ से प्रकाश निकल रहा, नहीं निकल रहा। अच्छा, तो कौन सा वस्तु से प्रकाश निकलता है? तो बहुत सारा ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारा चीज़ है जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, बहुत सारा चीज़ है, बल्ब हो गया। तो यह क्वेश्चन है वो बनेगा, क्या सभी वस्तु से प्रकाश निकलता है? तो काची बोलेगा, नहीं, सभी वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। अगला आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत मतलब कोई भी चीज का काची निकलना। अगला क्वेश्चन जब बनेगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। काची प्रकाश स्रोत क्या है, काची क्वेश्चन बनेगा। 2 नंबर के पूछेगा आपका क्वेश्चन कि प्रकाश स्रोत क्या। स्रोत मतलब कोई भी चीज का निकलना, स्रोत मतलब कोई भी चीज का निकलना। तो हमने पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश का निकलना। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो इसका परिभाषा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, अरे बाबू सूर्य से तो प्रकाश निकलेगा ना, सूर्य से प्रकाश निकलेगा। अगला मोमबत्ती, काची मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलेगा। मोमबत्ती से भी काची निकलेगा बाबू, प्रकाश निकलेगा। अरे मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलेगा ना, तो मोमबत्ती भी काची हो गया, प्रकाश का एगो स्रोत हो गया। सूर्य भी काची है, सूर्य भी एक प्रकार का आपका प्रकाश का काची है, स्रोत है। मोमबत्ती भी हो जाएगा आपका प्रकाश का स्रोत। मोमबत्ती काची, मोमबत्ती भी आपका प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या चाहिए, यानी कि पृथ्वी पर सबसे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या चाहिए, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत का चाहिए, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत का चाहिए
प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। काची है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत काची है? सूर्य है। काची है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत काची है? सूर्य है। यानी पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में, बताइए प्रकाश के सबसे बड़ा स्रोत क्या चीज है? यानी बहुत सारा प्रकाश निकलना। तो जो सूर्य है, हमारा सूर्य है, उससे बहुत मानी प्रकाश निकलता है। तो सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का सूर्य। अगर ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत बोलेगा तो काची मारिएगा? सूर्य मारिएगा। इतना क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन बनता है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? कौन स्रोत? सब लिखते जाइएगा। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? कौन स्रोत? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो देखो, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत, इसका परिभाषा होगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? तो मानव निर्मित, मानव आ गया, काची आ गया? मानव। तो जो मानव बनाया है तो बोलेगा वैसा प्रकाश स्रोत। काची? वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा काची किया गया है? तैयार किया गया है। काची किया गया है? मानव द्वारा तैयार किया गया है, तो उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। काची? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। वैसे जो मानव के द्वारा काची काची निर्माण किया गया है बताइए, सोचिए। जिससे मोमबत्ती, काची? मोमबत्ती, काची? मोमबत्ती, लालटेन, काची? लालटेन, और बल्ब, काची? बल्ब। ये सब कौन बनाया है? ये सब बनाया है मानव। तो इसको हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलेंगे। अगला इसी में होगा क्वेश्चन बनेगा कि प्रकृति के, काची बाबू? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? कौन स्रोत? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? कौन प्रकाश स्रोत? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत, लिखिएगा, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा काची किया गया है? बनाया गया है। काची गया है? बनाया गया है। तो उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। कौन स्रोत? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अच्छा, प्रकृति के द्वारा कौन सा प्रकाश स्रोत बनाया गया होगा? सूर्य। काची बाबू? सूर्य जो है ना, वो प्रकृति बनाया गया है। कौन बनाया है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो आपका मुख्य रूप से हम बता दिए बाबू, प्रकाश बता दिए, प्रकाश स्रोत बता दिए, और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बता दिए, और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और प्रकाश स्रोत तो बता ही दिए। अगला आपका हेडिंग है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? काची? अच्छा, एक क्वेश्चन अजय पर बनेगा, एक वजह क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है। बोल सकता है कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है। सीधे रेखा में गमन करती है, या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन रेखा में? एकदम सीधे यहाँ से निकलेगा, एकदम सीधे जाएगा प्रकाश, एकदम प्रकाश दाम का जाएगा, सीधे जाएगा। तो प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है, या तिरछी रेखा में, तिरछी रेखा, या सरल रेखा में गमन करती है। यानी कि इतने आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? निर्वात में प्रकाश, निर्वात किसको कहते हैं पहले ही बताइए। तो निर्वात किसे कहते हैं? जहां पर हवा न रहेगा ना, उसी को हम काचे बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। जहां पर हवा न रहेगा ना, उसी को हम काचे बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। काचे बोलेंगे? निर्वात। तो निर्वात में आपका प्रकाश की चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ये काचे में होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला आपका क्वेश्चन बनेगा कि जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? जल में काची में? जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? जल में एगो आपका कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में जाके हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव आपको वजह बना। सबसे पहला निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, और काची जल में प्रकाश की चाल बताइए, और काची कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो देखिए, बहुत याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर
भूल जाते हैं कि ना पता चलेगा, तो देखिए बहुत याद करके बहुत बढ़िया ट्रिक बताते हैं। देखिए निर्वात कितने अक्षर से मिलकर बना है? 1 2 3, ऐसे 3 अक्षर से मिलकर ना बने, इसको याद करने के लिए 1 2 3। अच्छी 1 2 3, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे बोला गया कांच, तो कांच के अक्षर से मिलकर बना 1 2, तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला हो गया जल, तो 2.25, इसको पढ़ेंगे 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको हम इतना बता दिए दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को कैसे करिएगा, लाइक करिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा। धन्यवाद।